ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़। हम लोगों ने ब्लड पढ़ा था, जो कि एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड था, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप थी। जब हमने ब्लड की कंपोजिशन पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि ब्लड की कंपोजिशन में 55% प्लाज्मा, जिसे हमने ब्लड प्लाज्मा कहा था, एंड 45% ब्लड सेल्स थे। प्लाज्मा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल, जिसे हम सेल लाइक बॉडीज़ भी कहते हैं। 3 टाइप के जो है वो हमारी बुक में जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल, जिसका दूसरा नाम है एथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स, जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स के जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स को, दूसरा नाम क्या है एथ्रोसाइट्स। दीज आर द मोस्ट नंबरस ऑफ ब्लड सेल्स। ये हमारी बॉडी ब्लड सेल्स में मीन के जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, उस ब्लड में सबसे ज़्यादा टाइप के रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स के नंबर कितने होते हैं? अ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन। अब क्यूबिक मिलीमीटर का मतलब होता है कि अगर हम इतना से देखें, हमारे स्केल्स में जो होता है वो 1 से लेके 2 तक जो होते हैं, वो 10 जो होते हैं वो ये एक मीटर कंसिडर किया जाता है। एंड देन इनके दरमियान जो होता है वो मिलीमीटर कंसिडर किया जाता है। तो मतलब कि अगर हम इतना सा भी डब्बा लें और उसके अंदर ब्लड को ऐड करें, तो उस ब्लड के अंदर जो होता है ना वो 5 to 5.5 मिलियन इतना ब्लड मेल्स में होता है, एंड 4 to 4.5 मिलियन इतना फीमेल में। ये इस एक कतरे में, एक कतरे के खून में इतना जो है वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। 5 to 5.5 मिलियन मेल्स में पाए जाते हैं, एंड 4 to 4.5 मिलियन फीमेल में पाए जाते हैं। एक कतरे में इतने रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके न्यूक्लियस के हवाले से कुछ बातें की हुई कि रेड ब्लड सेल जब बनता है ना, तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब मैमल्स में क्या होता है, जैसे ही ये रेड ब्लड सेल्स मैच्योर हो जाता है, तो उसका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। वो रेड ब्लड सेल जो अपने न्यूक्लियस को लॉस कर देते हैं। ठीक है, अब आफ्टर लॉस इसको ख़त्म करने के बाद ही रेड ब्लड सेल जो है वो ब्लड में इंटर हो सकते हैं, उससे पहले इंटर नहीं हो सकते। ठीक है, देखिए अब हमारे रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस क्यों नहीं होते? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन था कि ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। डिफरेंट बॉडी सेल्स थे। अगर इस रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होगा, तो ये इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, एंड देन ये जो ऑक्सीजन इसने इस रेड ब्लड सेल्स ने बॉडी सेल्स तक पहुंचानी थी, ये खुद ही खर्च कर देगा, पहुंचा नहीं पाएगा। इस वजह से न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है रेड ब्लड सेल्स। अब इसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की क्या कंपोजिशन है। रेड ब्लड सेल्स में 95% जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोमिन आयरन, ग्लोबिन प्रोटीन। सो हीमोग्लोबिन का मतलब है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होते हैं ये, जो कि 95% जो है वो पाए जाते हैं वेट के हिसाब से ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स में। अब हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन था? हीमोग्लोबिन जो स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए इंटर होती है, उसको ना सिर्फ स्टोर करते हैं बल्कि डिफरेंट बॉडी सेल्स तक पहुंचाते भी हैं। ये हीमोग्लोबिन पहुंचाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो 95% जो हीमोग्लोबिन था रेड ब्लड सेल्स में, 5% जो होता है वो साल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और इंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये कंपोजिशन थी रेड ब्लड सेल्स की। एंड देन शेप रेड ब्लड सेल्स की कैसे होती है? बाय कनकेव होती है। मीन्स कि ये इस तरह होती है, अंदर से इस तरह होती है इसकी शेप। हम इसे कहते हैं बायोकनकेव। लेंस में भी हम इस्तेमाल करते हैं कनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कनकेव होती है, तो रेड ब्लड सेल्स की शेप क्या होती है? बायोकनकेव होती है। और इसकी जो इलास्टिक मेम्ब्रेन, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी इलास्टिक लचकदार होती है। अब फॉर्मेशन क्या है? रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? देखिए, एम्ब्रॉनिक एंड फेटल लाइफ में एम्ब्रॉनिक जब जाइगोट बनता है, एंड देन उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर 9 मंथ होती है ना, एक जो बेबी होता है वो अपनी मदर की वॉर्म में जो है वो 9 मंथ जो है वो स्टे करते हैं, रहते हैं। तो उस 9 मंथ में जो 3 ट्राइमेस्टर, एक ट्राइमेस्टर आता है 3 महीनों का, दूसरा ट्राइमेस्टर आता है जिसे हम 6 महीने कहते हैं, वो 6, और तीसरा होता है वो 9 मीन के 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर। दूसरा हम कहेंगे जब 6 मंथ कंप्लीट होंगे उसे सेकेंड ट्राइमेस्टर कहेंगे, एंड जब 9th मंथ होगा उसे हम कहेंगे ट्राइमेस्टर। तो इसमें क्या होता है, जब पहले और दूसरे जो में होते हैं वो एम्ब्रो बनते हैं। तो ये एम्ब्रो में जो है, जब ये एम्ब्रियो बनता है तो उसके अंदर रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? उसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर जो लीवर स्पेलन होते हैं, उसके स्प्लीन होते हैं, उनके अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल जो हैं वो बनते हैं। लेकिन जब वो बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जो हैं वो जब
फिर कहाँ बनते हैं ये रेड ब्लड सेल्स? हमारी जो शॉर्ट और फ्लैट्स बोन होती है, जैसे हमारे स्टर्नम है, रिब्स है, वर्टिब्रा है, हमारे वर्टिबल कॉलम में जो छोटी छोटी हड्डियाँ हैं ना, वो मिलके इन्होंने एक पूरा वर्टिबल कॉलम को बनाया होता है। इस एक हड्डी को हम वर्टिब्रा कहते हैं। तो ये छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, इनके अंदर जो रेड बोन मैरो होती है ना, वो रेड बोन मैरो जो होती है वो हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स बनाती है। ठीक है, इस मीन्स के हमारी बॉडी की जो बोन मैरो होती है ना, वो जो है वो रेड ब्लड सेल्स बना रही होती है। एम्ब्रियो, जब वो एम्ब्रियो अपनी मदर के वॉम में होता है, तब जो है वो लीवर स्प्लीन से रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। लेकिन जब वो पैदा होने के बाद अडल्ट होता है, तो रेड बोन मैरो में जो है वो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब लाइफ स्पैन क्या है रेड ब्लड सेल्स का? ज़िंदगी कितनी है इसकी? एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स अबाउट 4 मंथ और 120 डेज़। ठीक है, 4 महीने या फिर 120 दिन। उसके बाद जो होती है इसकी डेथ हो जाती है। कहाँ पे होती है? लिवर में होती है। एंड स्प्लीन बाय फाइगोसाइटोसिस। देखिए, हम लोगों ने जब डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिवर में जो होती है वो क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स की जो है वो ब्रेक डाउन होती थी। फिर क्या बनता था इससे? बाइल पिगमेंट्स बनते थे और बाइल सार्स बनते थे। ठीक है, ये जो लीवर था फिर वो बाइल बनाता था, और बाइल के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स के जो ब्रेक डाउन के जो फ्रेगमेंट्स, जो प्रोडक्ट्स थे, जिसे हम फाइल पिगमेंट्स कहते हैं, वो बनते थे। तो यहाँ पे क्या होती है, इनकी डेथ कहाँ होती है? रेड ब्लड सेल्स में होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था रेड ब्लड सेल्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 दूसरे सेल्स को पढ़ेंगे।